अब ये कोई प्रमोद कुमार आए हैं। हाँ जी, प्रमोद बताएँ क्या कहना चाहते हैं आप? आपको डिबेट करनी है? हाँ, एक्चुअली मुझे जानना था कि हाँ, हमारा बताइए। धर्म कौन-सा है? अच्छा जी, बताइए क्या धर्म मतलब है आपका? हाँ, वही तो मुझे जानना है। एक्चुअली आपने जो ब्राह्मण सिस्टम है, वो तो नकार हुँ, दिया हुँ। है। तो मुझे जानना है हुँ, हुँ। कि जो पहले पहले बौद्ध धर्म मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी हैं, उसमें आप ओके। बौद्ध धर्म बोलते हैं पहले बौद्ध धर्म था। जैसे हुँ, हुँ। गौतम बुद्ध आए तो वो अपने धर्म का प्रचार किए, ना? ये होता है तो उसके बाद उसके साथ में कौन-सा धर्म चलता था, ये मुझे जानना था। अच्छा, तो ब्राह्मणी व्यवस्था जो है आप कब से एक्सेप्ट किए हुए थे? एक्सेप्ट क्या, हमारे माँ-बाप जो फॉलो करके आ रहे थे वही काम कर रहे थे ना। आप वैसे किस कैटेगरी में आते हैं? एससी, एससी, ओबीसी, हम जनरल किस में ओबीसी आते हैं में आप? ओबीसी में। तो हुँ। ओबीसी वर्ग का तो मतलब होता है कि अदर बैकवर्ड क्लास, यही होता है ना? हाँ, जो भी होता है। अच्छा, अदर बैकवर्ड क्लास का क्या मतलब है? बैकवर्ड क्लास का अदर मतलब अदर बैकवर्ड का जो भी हो उतना हाँ। मुझे नहीं नॉलेज है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा धर्म कौन-सा था? मतलब वो आज हम धर्म बता र कौन-सा चलता था हम उसके उसी पर पैरेलल में। उसी पर आ रहे हैं। तो जो ओबीसी जाति है, जिसको अदर बैकवर्ड क्लास कहा जा रहा है, तो बेसिकली उसको बैकवर्ड किस आधार पर तय किया गया है? मतलब एक तो जनरल जाति होती है, जैसे ब्राह्मण जो हैं वो अपने को कहते हैं कि हम अपर कास्ट जाति हैं और वो ये कहते हैं, वो दावा करते हैं हुँ, कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी धार्मिक ग्रंथों को ढो कर लेकर आए हैं। तो ये जो हुँ। ओबीसी लोग हैं, वो भी क्या कोई धर्म ग्रंथ ढो के लाए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी? अब इतना तो मुझे नहीं, मुझे जहाँ तक समझ में आता है, जब हुँ, हुँ। हमारी जातियाँ नहीं थी, उस हुँ, समय हुँ। उस समय पे जब जाति डिवाइड हुई होगी, तो हुँ, उनकी हुँ। आर्थिक स्थिति के हिसाब से हमें डिवाइड कर दिया गया था। ऐसा ही हो किसने सकता है, डिवाइड आई किया थिंक। था? किसने नहीं, डिवाइड किया था? ये ब्राह्मण डिवाइड किए होंगे, जो धर्म जैसे शंकराचार्य जो भी थे। ओबीसी कहाँ सुनता है शंकराचार्य का? किसी ने सुना है किसी ओबीसी जाता हो शंकराचार्य से पूछने की आप डिसाइड करेंगे? ये तो नहीं आज तक नहीं मैंने हुआ है। तो ये कैसे हो नहीं जाएगा कि शंकराचार्य अच्छा शंकराचार्य जो है उसकी शंकराचार्य की उत्पत्ति कब से हुई है? कौन-सी सदी से हुई है? 8वीं सदी बोलते हैं। तो 8वीं सदी में शंकराचार्य पूरे भारत का शंकराचार्य बन चुका था। नहीं, वो धीरे-धीरे ग्रो किया होगा ना। चलो ठीक है, हुँ, मान लेते हैं कि 12वीं-13वीं सदी तक, लेकिन आज भी पूरे भारत का शंकराचार्य नहीं बन पाया। शंकराचार्य से हुँ। शैव मत चला। तो जितने भी ओबीसी वर्ग हैं, वो कितने लोग शैव हैं या वैष्णव हैं? कौन से मत को प्रतिपादित करते हैं जो ओबीसी पिछड़ा वर्ग जो है, वो शैव मत को या हुँ। वैष्णव मत को? किस मत को प्रतिपादित करता है वो? हमें लगता है कि पिछड़ा वर्ग जो है सभी को मतलब पूजता है। जो पिछड़ा है ओबीसी है, यादव हैं और भी जातियाँ हैं जो पूज रही हैं भगवान को, वो तो हुँ, हुँ। सबको भोगती है। शंकर को भी वो पूजती हैं, विष्णु को अच्छा भी आप पूजती हैं, दुर्गा को पूजती आपके यहाँ कितने मंदिर जो हैं राम के हैं, कितने कृष्ण के हैं, शिव के हैं, दुर्गा काली के हैं? हैं। मेरे यहाँ तो दुर्गा का भी मंदिर है और शिव का भी हुँ, है हुँ। और राम हुँ, का हुँ। तो नहीं है। राम राम जानकी का अच्छा नहीं है। है। राम जानकी भी मंदिर है। हाँ। तो जितने जो देखें शैव मार्ग जो है वो सिर्फ़ शिवलिंग की पूजा करता है। शैव मार्ग जो है सिर्फ़ शिवलिंग हुँ, बनाता है। तो जितने भी हाँ, पिछड़े वर्ग हैं वो ज़्यादातर राम और कृष्ण को मानते हैं, दुर्गा काली मानते हैं। समझ रहे हैं ना? शिवलिंग जो है वो बहुत रेयर मिलता है। भारत में शैव मार्ग है नहीं, बहुत कम है। तो ज़्यादातर वैष्णव जो हैं, वैष्णव में ही ये सारे अवतार हुए हैं, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, ये सारे माने गए हैं। तो बेसिकली वैष्णो कहा जाता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि वैष्णो मार्ग तो पिछले 800 साल में आया है, तो आपका धर्म जो है उसके पहले कहाँ पे था? और हाँ, जितनी वही मंदिर वो और मुझे जानना मूर्तियाँ है। हैं हाँ, जितनी मंदिर और मूर्तियाँ बनी हैं, ये सब तो 1000 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है। और वो हाँ, भी जितनी पुरानी हैं, वो भी बुद्धिस्टों की हैं। उस पर तो कब्ज़ा किया ना इन हाँ, लोगों ने। हाँ, तो वो हम जानते उसके पहले जो है फिर अगर जब मंदिर नहीं थे, तो ये पंडा पुजारी कैसे अपनी जीविका चलाते थे? आज तो चलो पुजारी बन गए हैं, शंकराचार्य बन के बैठ गए हैं, पूजा-पाठ करके और दान-वान लेके चला रहे हैं। तो जब हुँ, मंदिर हुँ। नहीं बनते थे 1000 साल पहले, तब और ब्राह्मण जो है वो किसानी-वसानी तो करता नहीं था, तो उसकी जीविका कैसे चलती थी? पूरे सारे ब्राह्मणों की? ये अब सोचा है कभी आपने? ये ये तो नहीं सोचा मैंने, कैसे वो हुँ। चाहे तो उसी कैटेगरी में रहे होंगे, काम भी करते रहे होंगे। किसका काम करते होंगे? और अचानक से फिर उनका धर्म कैसे पुराना हो जाएगा फिर? अगर कोई व्यक्ति हम धर्म अ, पुराना नहीं बोले। हुँ, हमने हुँ, कब बोला कि उनका धर्म पुराना है? मैं पूछ रहा हूँ हुँ। कौन-सा धर्म था? हाँ, उसी पर हम आ रहे हैं ना, जब तक आप खुद से क्वेश्चन करना नहीं शुरू करेंगे ना, आप नहीं उत्तर पे पहुँच जाएँगे। मैं कुछ भी बता दूँ, आप वो उत्तर आपको नहीं एक्सेप्ट होगा, लेकिन जब आपको मैं वो पॉइंट दिखा दूँगा, जहाँ पे आप खुद से क्वेश्चन उठाएँगे कि इसका क्या उत्तर होगा।
जैसे मसलन मान हुँ, लीजिए कि भारत के सबसे पुराना मंदिर जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये कहाँ जाते हैं? गुप्त काल तक, जाते हैं ना? कहेंगे कि ये गुप्ता काल का मंदिर है, गुप्त 5वीं सदी का हुँ, मंदिर है, कहते हैं ना? हुँ, लेकिन हुँ, हुँ। वो भी 5वीं सदी का जो मंदिर है, उसकी मूर्ति ध्यान से देखिएगा मुंडेश्वरी का, तो बुद्ध की मूर्ति है वो। अच्छा समझ रहे हैं मुंडेश्वरी का ना? अच्छा देखे हैं उसमें हाँ, का है मंदिर। हाँ, हाँ, तो जाके मुँह जो है लहंगा चुनरी और फूल साइड से थोड़ा-सा जाके चेहरा अच्छे से देखिएगा हटा के, वो बुद्ध की मूर्ति है। तो सोचिए अच्छा। ज़रा जो सबसे पुरानी मूर्ति ये बता रहे हैं वो बुद्ध की मूर्ति है, उसको मुंडेश्वरी देवी करके पूज रहे हैं, 5वीं सदी की। हुँ, हुँ। अब ज़रा सोचिए कि 5वीं सदी में बुद्ध का मंदिर था, इनका नहीं था, तभी ना वो उसको मुंडेश्वरी देवी कह रहे हैं, बुद्ध की मूर्ति है वो। तो 5वीं सदी में अगर बुद्ध का मंदिर था, तो ब्राह्मण फिर कहाँ थे? और ब्राह्मण अगर बुद्धिस्ट के यहाँ उनके टेम्पल में बौद्ध भिक्षु बन के रहते थे, तो इन्होंने गद्दारी कब की और सारे भिक्षुओं को मार के ब्राह्मण कब बन गए? ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा ना आपका। और अगर ब्राह्मण थे, मान लेते हैं हुँ, कि बौद्ध भिक्षु के पास नहीं थे, उनका कहीं हुँ, हुँ। अलग चलता था, तो उन्होंने धर्म परिवर्तन करके मंदिर में पुजारी बन के रहना कब से सोचा? और क्यों सोचा? और जब से उन्होंने सोचा तभी से उनका धर्म स्टार्ट होगा ना। ये भी तो देखिए। हाँ, क्योंकि हाँ, ये वो तो तो क समझ गए। हाँ, क्योंकि जब से ये जिस जगह पे रहेंगे मान लेते हैं मुसलमान जो है वो अपना मस्जिद बनाया, इनके मोहम्मद साहब आए, मस्जिद बनाए, तब से इनकी प्रथा शुरू हुई। तो ब्राह्मणों हुँ, ने भी हुँ। कब मंदिर में रह-रह के और पुजारी बन गए कब से इन्होंने वहाँ पे पूजा अर्चना शुरू की, ये आपको पता लगाइएगा तो इनका धर्म पता चल जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये पूरा धर्म वो पता तो चल जाएगा। इनका धर्म पता चलेगा ना सर। हाँ। हाँ, तो अब सवाल आता है कि फिर पिछड़ा वर्ग जो है, जब ये पुजारी बन गए तो ये ऊँचा जात कैसे हो गए? क्योंकि पढ़ाई-लिखाई तो जो है ओबीसी जो है ये कृषक जाति थी या कृषक जाति तो धनी होनी चाहिए थी। ओबीसी हुँ, जाति जो है वो व्यापार भी तो करती है। भाई कृषि करती है तो हुँ, कृषि का व्यापार करती है, बेचती है, हैं? धन संपदा भी है, बड़ी ज़मीनें हैं तो ज़्यादा पैसा कमाती थी। तो ये वर्ग पिछड़ा कैसे हो गया? और जो वर्ग कोई काम नहीं करता था, वो ऊँची कास्ट कैसे हो गया? ये भी तो आपको पूछना पड़ेगा। हुँ, हुँ, और जब आपका धर्म एक ही था किसान वर्ग था, वो पिछड़े वर्ग में कैसे आ गया? उसको तो धनी सामंत होना चाहिए था। तो देश के एससी, एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट और अदर बैकवर्ड कास्ट इनको फिर शूद्र क्यों कहा गया? अदर बैकवर्ड कास्ट को शूद्र क्यों कहा गया? और जो इसमें से क्षत्रिय बन रहे हैं, जैसे यादव समाज के लोग कुछ बच्चे जो हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमने राजनीतिक सत्ता पाली, पिछले कुछ समय हुँ, में कुछ लोगों ने काफ़ी मेहनत की, राजनीतिक सत्ता पाली, तो उन्हें लगता है कि अब हम क्षत्रिय हो गए हैं। तो अब हुँ, ये हुँ। ऐसी घटना है, तो अभी मोतिहारी में एक घटना हुई, जहाँ पे एक यादव बच्चे को कुछ ठाकुर जो हैं, थूक के या जूता चटवा रहे हैं, पैर चटवा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ये सब अभी आया है। अब बताइए कि अगर वो क्षत्रिय हैं, तो फिर उनको शूद्र बना के वैसा क्यों ट्रीट कर रहा है वो? तो इसमें तो मेरा ये क्वेश्चन था ना, एक एक और क्वेश्चन हाँ, हो गया कि जो हुँ। मैंने एक आपको बताया कि मतलब ऐसे डिवाइड हुए, तो कैसे डिवाइड हुए होंगे? ये अलग कैसे जातियाँ अलग डिवाइड हुई? हाँ, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो आपको ये खड़ा करना है कि अगर यही हमारा धर्म है जिसमें क्षत्रिय कह रहा है कि वो भी शामिल है इसमें शूद्र भी शामिल है, एससी, एसटी भी शामिल है, ब्राह्मण भी शामिल है इसी धर्म में भगवान भी हैं सारे, तो भी हम पिछड़े क्यों हैं? और अगर हमको कोई जूता से चटवा रहा है, तो भगवान अवतार लेके हमको क्यों नहीं रक्षा कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो ये भगवान ओबीसी, एससी, एसटी के कैसे हो गए? ये तो फिर उन लोगों के हुए ना जिनका वर्चस्व है। भाई इतने हुँ, साल से जब ये ज़ुल्म करते आए तो उनका भगवान उनको नहीं रोका। लेकिन अगर एससी, एसटी, ओबीसी का भगवान होता तो इनके लिए तो ज़रूर आ जाता इनको बचाने के लिए। इनके फ़ेवर में भी कुछ काम करता। तो सारा हुँ, फ़ेवर जो है भगवान हमेशा ही जो सो कॉल्ड क्षत्रिय अपने को कह रहे हैं, वैश्य और ब्राह्मण हैं, उन्हीं के फ़ेवर में हमेशा क्यों रहा? वो एससी, एसटी, ओबीसी के फ़ेवर में क्यों नहीं रहा? आज ओबीसी की जनसंख्या जितनी है उतनी उनको नौकरी नहीं मिल रही है। आपको पता है कितने ओबीसी प्रोफ़ेसर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में? बहुत कम है संख्या। तो प्रॉब्लम संख्या ये है नहीं ना सर हमारे तो। सेंट्रल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक प्रोफ़ेसर नहीं थे ओबीसी के। हाँ, सुने हैं, समझ रहे ये हैं? बात सुने हैं। हाँ, और मंडल कमीशन जब तक नहीं आया,
थोड़ा आपकी तरफ से बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। मंडल कमीशन जब तक नहीं आया, तब तक ओबीसी के लोगों की नौकरी नहीं लगती थी। तब मंडल कमीशन ने इनको ओबीसी कह के सेपरेट किया कि अब आपको रिजर्वेशन देकर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जनसंख्या थी 52% और फिर भी दिया सिर्फ 27%। जबकि ईडब्ल्यूएस कोटा जो है इनको सीधे 10% दे दिया, जबकि जनसंख्या इन लोगों की 10-12% है। फिर भी 10% सीधे उठा के दे दिया। और यहाँ 52% जनसंख्या थी ओबीसी की, तो इनको उठा के दे दिया, क्या दिया इनको? 27%, और वो भी सारा चीज नहीं दे रहा है। अब ये बताइए कि जहाँ पे हक अधिकार की बात है, वहाँ पे ओबीसी, एससी, एसटी ये लोग आरक्षण खोर बताना लगता है कि ये लोग आरक्षण खोर है, और ईडब्ल्यूएस कोटा उठाया तो वो आरक्षण खोर नहीं है। अब सवाल यह है कि उसका धर्म और हमारा धर्म एक कैसे? अगर एक धर्म होता तो हम भाई भाई होते ना। अगर हाँ, धर्म एक होता, वो तो ईश्वर समझ एक रहे हैं होता, लोग तो भाई धीरे भाई धीरे। होता। हाँ, वो समझ रहे हैं, धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। लेकिन अभी क्या है हाँ। कि इतना अंधविश्वास है, मतलब पूरे समाज में, ओबीसी भी समाज में इतना ज्यादा अंधविश्वास है अभी ना। अब भगवान झूठे का नाम तक ले लो, तुम देखो 10 लोग घेर हुँ। लेंगे तो मारने के लिए। ऐसी ऐसी सिचुएशन है ना सर। अभी हुँ। हमारे ही घर में है, हम महिलाओं को बोलते हैं पूजा क्यों कर रही हो, मना करते हैं, नहीं मानती हैं, झगड़ा कर लेंगी। हुँ। हम जब जब समस्या आती है तो भगवान को ही बुलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, दुनिया भर के। कल मेरे साथ ही हुआ था। एक बगल की आंटी है, वो पूजा कर रही थी। मैंने बोला उनको हुँ। कि क्या करती रहती हो बिना मतलब का, तो बोली कि अच्छा तुम नहीं करते हो, तुम नहीं करते हो। अरे हम कब किए हैं? दुनिया भर की बातें होती है ना सर। प्रॉब्लम ये है कि अंधविश्वास धीरे धीरे खत्म होना चाहिए। और सर ये यही मुझे जानना था कि वही जो मैंने पूछा तो क्या धर्म चलता था। बस एग्ज़ैक्टली, जब इतने सारे क्वेश्चन आ जाएँगे तो अब तो एक बात तो क्लियर हो गई ना, कि जो धर्म इन लोगों के फ़ेवर दे रहा है, वो धर्म तो हमारा नहीं था। अगर हमारा धर्म होता ये वाला जो इन लोगों का है, तो हम्म। पक्का हम लोगों को भी फ़ेवर देता और भगवान हम लोगों से भी प्रसन्न होता, हमको जूते नहीं चटवाता, सोशली हमको बैकवर्ड नहीं बनाता, एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं बनाता और इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड नहीं बना, सत्ता भी देता, हर चीज़ देता। उनको तो सब चीज़ दिया उनका भगवान, तो यानी कि ये हमारा धर्म नहीं है। जब ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि ये धर्म हमारा नहीं है, तो अब सवाल आता है, अब किसका है? तो उसी का है जिसका ज़मीन पर खेती कौन करता था? किसान ही तो करता था ना। हम्म। बैकवर्ड क्लास जो है यही तो करता था ना। तो ज़मीन खोदने पर हम अपनी चीज़ें ज़मीन में दबाते हैं ना। तो हम्म। ज़मीन खोदने पर जो चीज़ें मिल रही हैं, यानी कि वही हमारा है। भारत का ज़मीन खोदने पर जो चीज़ें निकल रही हैं, आप बताइए ज़मीन खोदने पर किसकी मूर्ति निकली है? आप ही बताइए। बुद्ध की भारत के निकलती है वो तो, हाँ बुद्ध बुद्ध की निकलती है। बुद्ध की निकलती है। हम्म। अभी मैंने परसों स्ट्रीम की थी महाबोधि विहार पे, वो स्ट्रीम आपने देखी थी? 1 डेढ़ घंटे की थी। हम कल कब की सर? परसों किया है मैंने। एसजेएल एक 191 है, 191। अच्छा, ये वाली क्या कि जिसमें आप ये यहाँ पे कैसे कब्जा किया था, इसका मैंने सुना था। हाँ, 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 महाबोधि आपका, विहार पे। हाँ हाँ, वो कब्जा वाला मैंने सुना था। हाँ, वो स्ट्रीम सुना था। उस स्ट्रीम को ध्यान से आप एक बार देखिएगा, दोबारा सुनिए, लोगों को सुनवाइए, लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे हमारी जो विरासत थी, उन चीज़ों पर कैसे बाद में कुछ लोगों ने कब्ज़ा किया और उसको उखाड़ रहे थे, उखाड़ के फेंक रहे थे, कैसे ये लोग अपना पोगापंथी की चीज़ उस पर लाद रहे थे। ऐसे ही बाकी के सारे महाविहारों पर लादे हैं। इसीलिए भारत का जो सबसे पुराना मंदिर ये बता रहे हैं मुंडेश्वरी का, उसकी चेहरा इसीलिए बुद्ध से मिल रहा है, क्योंकि उस समय जितने भी महाविहार थे वो सब बुद्ध के थे। तो भैया हम लोग तो उस समय भी जाते थे ना, महाविहार में जाते थे और वहाँ पे मूर्ति बुद्ध की होती थी। तभी ज़मीन खोदने पर बुद्ध की निकल रही है। समझ रहे हैं ना? तो हाँ जो वो ज़मीन समझ वो निकल तो रही है, वो हाँ, तो हाँ जो जो निकल रही है, जो थी, वही ना फिर भारत का धर्म होगा। अगर हाँ राम, ठीक है कृष्ण, तो। ब्रह्मा, विष्णु, महेश होते हैं, तो इनकी मूर्तियाँ निकलती, क्योंकि हमारे पूर्वज भी तो जाते होंगे ना मंदिर में। भई 1000 साल या, पहले कोई तो रोक नहीं लगाया था कि आपको मंदिर में नहीं घुसने देंगे। महाविहार में तो भाई चीन से पढ़ने आते हैं, जापान से, कोरिया, कहाँ-कहाँ से बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। तो रोक तो नहीं था ना, कोई भी जाता था। तो जब कोई जाता था, मूर्ति जिसकी मूर्ति थी उसी के पास ना जाता होगा, तो वही ना धर्म होगा। बता दीजिए अगर कोई सर और कोई सर आपको सर लगता है सर तो? सर, सर मेरा हाँ, बोलिए। क्वेश्चन है। हुँ, सर मेरा क्वेश्चन है, तो जब गौतम बुद्ध पैदा हुए थे तो उनका कुछ हुँ, धर्म रहा होगा ना, जो बाद में उनको सिर्फ दीक्षा मिली, जो भी मिला हुँ, उसके बाद वो चेंज हुए ना, वो मतलब अपना एक वो चलाए। हुँ, हुँ, उससे हुँ, पहले तो हुँ। कुछ तो रहा होगा, मतलब कुछ रहा बिल्कुल हो, था ना, इसके बाद बिल्कुल था, एविडेंस है कुछ? बिल्कुल था।
बिल्कुल एविडेंस ही एविडेंस भरा पड़ा हुआ है। इतने एविडेंस हैं कि आप एविडेंस मतलब हाँ, आप तो मतलब स्ट्रीम वही वही मेरा जानना था आप जो क्या है है? यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी के साथ मेरी यहाँ पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। इसी पर हमने बात की थी 28 बुद्धा का अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ 28 बुद्धा, समझ रहे हैं? और राजीव पटेल जी के साथ भी मेरी स्ट्रीम हुई है, यहीं पे प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल पे। उस पे भी बात हुई है कि बुद्धा से पहले का क्या चीज़ था यहाँ पे। भाई बुद्धा से ये बताइए कि बुद्धा के पद मिल गए, उनके पाँव मिले और उस पर लिखा भी हुआ है कि ये बुद्ध का ही पद चिन्ह है। उस पर लिखा हुआ मिल गया कि बुद्ध का पद चिन्ह है। लेकिन आज तक जो विष्णुपाद बताते घूम रहे हैं गया में ये लोग, उस पर कहीं नहीं लिखा है कि विष्णु का पद है। लेकिन बुद्ध का लिखा हुआ मिल गया कि ये बुद्ध का पद है, गंधारा में ईसा से पहली दूसरी सदी में। अब देखिए कि जो स्वास्तिक सिंधु घाटी सभ्यता में मिला, वही बुद्ध के बोन के साथ मिला। सम्राट अशोक ने वही चीज इस्तेमाल की। जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो जो प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल हुए हैं, वही सम्राट अशोक ने इस्तेमाल किए हैं। अब वो सारी चीजें मिलते भी हैं। धम्म लिपि के वर्ण भी 8-10 जो हैं, 13 तक लेटर मिलते हैं। सिंधु घाटी के जो चिन्ह लिपि है उससे मिलते हैं। तो सारी चीजें वहां पे स्पर्श मुद्रा में मूर्ति मिल रही है। सिंधु घाटी सभ्यता में स्पर्श मुद्रा जो है बुद्धा की एक मुद्रा है। तो सब चीज तो कनेक्टेड दिख तो रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी सभ्यता आती गई। तो हमसे तो सिंधु सभ्यता भी छीन ली गई, हमसे बुद्ध की सभ्यता, गुप्ता काल की सभ्यता, पाल वंश सब तो छीन ली गई थी। ये तो अंग्रेज आके खोद के दिए हैं ना, वो सब तो कनेक्टेड थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो स्तूप मिला, आपको पता है ना कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी एक स्तूप मिला है। ये वो बात आपको पता है कि दिखा नहीं मुझे पता है? ये मुझे वो फोटो दिखी है जो बता रहे हैं जिस फोटो को। अब स्तूप है हाँ, उसका मतलब कहीं पे वो नहीं, वर्णन नहीं है कि ये स्तूप है। है ना, सबूत दिया है ना उसका। सबूत नहीं, सबूत स्तूप की तरह है उसका वो, सब लेकिन कहीं पे मतलब स्तूप की तरफ समझ रहे हैं। नहीं, उसका इतनी सारी यूनिवर्सिटी आप जाके वीडियो 100 देखिए ना साइंस जर्नी पे। मैंने सबूत दिखाया है ना कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ने किस किस रिसर्च ने उसको स्तूप प्रमाणित किया है। और ये बताया है कि ये इसमें मॉन्क्स रहा करते थे और किस तरह से ये धार्मिक प्लेस था बौद्धों का। जो बुद्धा की जो 28 बुद्धा थे, उनके जो प्रीवियस जो समण लोग थे, उनका कैसे वो धार्मिक प्लेस था। इस पर एक पूरा रिसर्च करके स्वपन जो विश्वास है उन्होंने किताब लिखी है। टीडी कौशाम्बी ने पूरा एक किताब लिख दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कैसे बौद्ध सभ्यता थी। स्वपन विश्वास का आप किताब पढ़िए ना, इतने बड़े बड़े स्कॉलर जो है रिसर्च करके सारा चीज प्रमाणित करके गए हैं। लेकिन आज तक इतने सारे रिसर्चर ने उसको स्तूप बताया, 28 बुद्धा बताया, लेकिन एक भी किसी ने आज तक उसको कोई वैदिक काल नहीं बताया कि वैदिक काल का कोई सबूत मिला हो या किसी ब्राह्मण का वहां पे सबूत मिला हो। सबूत भी तो इनका मिलना चाहिए ना, इनका काहे नहीं मिला? इन लोगों का तो हर चीज मैच कर रहा है। तो ब्राह्मणिकल सिस्टम का क्यों नहीं मैच कर रहा है? ये तो उल्टे अपने को विदेशी ठहरा दिए कि हम विदेशी थे, विदेश से आए हैं, विदेश से आए हैं। ब्राह्मणिकल नहीं, सिस्टम अपने को तो सब लाइन से लिख दिया कि हम विदेश से आए हैं, विदेश से आए हैं। आज भी इसे सबूत मांगिए तो कहेगा कि सीरिया में बताएगा कि देखो हमारे पिताजी जो है सीरिया में थे, तो वहां पे थे, वहां पे थे। ये तो तुरंत रोने लगता है। तो अब ये अच्छा। देखिए ना कि जो खुद विदेशी है आज जिसके सिंबल सिंधु घाटी सभ्यता से मैच कर रहे हैं, तो बुद्धा जो है श्रमण परंपरा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से आ रही थी। तो बुद्धा के पहले क्या था, वो सिंधु घाटी सभ्यता थी जो ब्राह्मणों की नहीं है। समझ रहे हैं ना, ब्राह्मणों की नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता जब ब्राह्मणों की नहीं है तो धर्म कौन सा हुआ? श्रमण कल्चर हुआ जहां से तूप मिल रहा है। समझ रहे हैं? अच्छा, श्रवण जहाँ धर्म पे था। हाँ, श्रमण कल्चर उसको बोलते हैं, श्रमण कल्चर। अच्छा, श्रवण कल्चर, ये बात समझ में आई। श्रवण श्रमण, नहीं, श्रमण, श्रमण श्रमण। नहीं, नहीं श्रमण, शमन, शमन, स, दंती स वाला श, म, अच्छा, अड़, हाँ श्रवण, शमण। हाँ, श्रमण श्रमण। कल्चर या सम्यक कल्चर आप कह सकते हैं। अच्छा, सौम्य कल्चर ये चलता था हाँ, पहले। ये चलता था। अगर कोई ब्राह्मण होता तो उसका सबूत उस समय मिल जाता ना। आज ही काहे मिल रहा है? तो काहे आज ये मंदिर बनवा रहा है? बताइए ना, सोचिए जरा। वो समझ रहे हैं, 8वीं से वो पहले का नहीं मिलता है। नहीं मुझे भी मिलता है। मालूम है कोई। हाँ, तो हम्म, वो तो हम जानते हैं कि मतलब ये जो गाथाएं हैं तो ढको मतलब कहीं से भी कहीं जोड़ दिया जाता है। कभी भी कहीं हम्म, लॉजिक लगा के पीछे से कोई भी कहानी गढ़ दी जाती है। हर एक चीज में हम्म, अभी भी तो नई नई कहानियां गढ़ी जाती हैं। अभी भी यूट्यूब पे देखो, हम्म। तरह तरह की कहानियां गढ़ी जाएंगी। हर एक चीज में ठीक है, लॉजिक निकाल देंगे। ठीक है, ओके हाँ, प्रमोद जी। ओके फिर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू चलें। धन्यवाद। हाँ, थैंक यू, चलें। अब इसके बाद से यहाँ पे प्राउड एथिस्ट जो हैं वो क्या लिख रहे हैं, नए पिताजी बिग बैंग। हाँ, देखें,
इन्होंने लिख दिया कि अब जिसके पास नहीं सबूत है वो बिग बैंग को अब अपने नए पिताजी बता रहे हैं ताकि वहाँ से कोई क्रिएटर या ईश्वर खोज सके। एचपी गौतम जी लिखते हैं, जय भीम सर, आपकी वजह से बहुजन युवक ब्राह्मणवाद की पोल खोल रहे हैं जगह। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका एसपी गौतम जी। सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है, तभी इनकी पोल खुलेगी ना। विवेक सिंह जो हैं वो लिखते हैं, अगर ओबीसी के भगवान होते तो हर कृष्ण मंदिर का पुजारी ब्राह्मण क्यों? ब्राह्मण सिर्फ खुद का श्रेष्ठ मानता है, किसी और को नहीं। बिल्कुल सही कहा है विवेक सिंह जी कि अगर राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, काली ये सब हमारे अगर होते ईश्वर होते हैं, मूर्ति कला थी वो ठीक है, लेकिन ये अगर हमारे ईश्वर होते हैं, तो जैसे ठाकुर, बनिया और ब्राह्मण का भला किए हैं इतने सालों तक, आज भी कर रहे हैं, तो हम लोगों का भी तो किए होते हैं। इसका मतलब वो उन्हीं के गॉड हैं, हमारे नहीं हैं। ये भूल जाइए सारे ओबीसी, एससी, एसटी लोग। एकदम क्लियर कट समझ जाइए ये।